लाभ पूछ रहा है। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय और तुभ्यम नमोजिन भगवती श्लोक 26 से भी हाँ ठीक है। अब एक और छोटा सा मंत्र है, मैं अभी आप लिखो मत कॉपियों पे, मैं वॉइस मैसेज में भेज दूंगा। ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, ठीक है ना। यदि आप किसी और का बना रहे हो या अपना बना रहे हो, यदि खुद का बना रहे हो तो 3 सर्कल लगाना है और 3 टाइम्स यू हैव टू चेंट, ओके। ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, एक राउंड हो गया। ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, सेकंड राउंड। ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, 3 राउंड। आप सुरक्षित हो चुके हो, ना तो कभी आपका एक्सीडेंट होगा, ना कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत के बाधा आपको कभी परेशान करेगी। आप किसी सुनसान जगह में जाओ, खंडर मकान में जाओ या किसी और के घर जाओ जहाँ आपको डर लग रहा हो, है ना, किसी भी ऐसी जगह पे जाओ तो आप ये जरूर बनाना। पेरेंट्स भी अपने बच्चे की आपको इमेजिन करना है कि अपने बेटे का जैसे नाम लेना है और एक बार ये बोलना है कि हे आदिनाथ प्रभु, मैं रक्षा चक्र बनाने जा रहा हूँ, मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें और मैं जैसे मैं अपने बेटे अर्जुन का रक्षा चक्र बनाना चाहती हूँ। तो अर्जुन का नाम ले लिया मैंने। ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा, ओम अर्हते रक्ष रक्ष फट स्वाहा। और ये बहुत इफेक्टिव सुरक्षा चक्र एक श्लोक नंबर 26 से भी बनता है, एक शब्दों से भी बनता है, ठीक है। सिर्फ वर्ड से आप ये बोलोगे, आपको सिर्फ शब्दों से ही बोलना है, शब्दों से खुद को बांध देना है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है ना। आपने अपने चारों तरफ अपना वाइब्रेशन, अपने शब्दों की एनर्जी से अपने को बांध दिया है। अब कोई भी दूसरी नेगेटिव चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। एक बात और कहनी थी कि हमेशा जब भी जाओ, जाओ कहीं जाओ, अपने माथे पे चंदन जरूर लगाया करो, जैसे अपने मंदिर में होता है। इससे क्या होता है, आपका आज्ञा चक्र जो रहता है, क्या होता है, लोग आपको कब अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई आपको फंसाना चाहता है या आपको परेशान करना चाहता है, जब आपका आज्ञा चक्र ओपन होता है, मतलब आप कुछ नहीं है, तो वो आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है ना। तो हमें इसी चीज़ से तो बचना है कि कोई हमें अपने कंट्रोल में ले ले, ठीक है। तो आपको यहाँ पर्दा डालना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई डायरेक्ट एक्सेस आपके आज्ञा चक्र को नहीं करे, इसलिए बिंदी लगा। तो आप लोग क्या करोगे, चंदन का तिलक लगा दोगे अपने मंदिर में लगता ना, तो जब भगवान के दर्शन करने आते हैं चंदन का तिलक माथे पर लगाओ जहाँ बिंदी लगती है। सुरक्षा चक्र बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप हर चीज़ को समझिए। यहाँ बहुत सारी एनर्जीज घूमती है, ठीक है ना। जो हमारे बच्चे होते हैं, यदि हम उनको स्कूल भेज रहे हैं, यदि हम सुरक्षा चक्र उनके चारों तरफ बना के भेजेंगे तो ना तो कोई उनको बहला फुसला सकता है, ना उनका एक्सीडेंट होगा, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बाधा उनको परेशान कर सकती है। ये सुरक्षा चक्र कई तरीक़ों से बनता है। एक आपके हमारे यहाँ नमोकार महामंत्र है, उससे एक सुरक्षा चक्र बनता है। पॉइंट नंबर 2, एक सुरक्षा चक्र आप शब्दों से भी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, श्री भक्तांबर जी के श्लोक नंबर 26 से भी एक सुरक्षा चक्र बनता है। पॉइंट नंबर 4, एक मंत्र है ओम हरते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, जिससे भी सुरक्षा चक्र बन सकता है। आप ये सभी सुरक्षा चक्र खुद से अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन सपोज आपका बच्चा बाहर रहता है, माँ यदि अपने बच्चे के लिए या किसी और के लिए बनाना चाहती है, तो ओम अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बेटे का नाम लेना और कहना है कि हे आदिनाथ भगवान, मुझे सुरक्षा चक्र बनाने की आज्ञा प्रदान कीजिए, जैसे मैं अपने बेटे का बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे अरहम का सुरक्षा चक्र बनाना चाहती हूँ। ओम अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, 1 सर्कल कंप्लीट। ओम अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, 2nd सर्कल कंप्लीट। ओम अर्हते रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, 3rd सर्कल कंप्लीट। अब आपका बच्चा सुरक्षित है 24 घंटे के लिए। आपको ये शुद्ध कपड़े पहन के बनाना है, आप ऐसे ही नहीं बना सकते, ठीक है ना। अशुद्धि के समय नहीं बनाना है। और जो आप शब्दों से बनाते हो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ये आप कभी भी अपने बिस्तर पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से
इसको करने से क्या, बिस्तर को जो आपने बताया, बिस्तर पे करने से क्या वो अशुद्धि नहीं होगी? नहीं, जो आप शब्दों से कह रहे हैं ना, शब्दों से सिर्फ मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, या किसी मंत्र का उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ आपकी शब्दों की एनर्जी काम कर रही है, इसलिए आप इसको बना सकती हैं। जहाँ मंत्र का उपयोग हो रहा है वहाँ आपको कहीं पे भी बिस्तर पे नहीं बैठना है, वो आप शुद्ध कपड़े पहनकर बनाएंगे। जैसे नमोकार मंत्र का करेंगे तो शुद्ध कपड़े पहन के, भक्तांबर जी के श्लोक 26 से करेंगे तो शुद्ध कपड़े पहनकर, और जो ओम अर्हते रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा है वो भी शुद्ध कपड़े पहनकर ही बनेगा। लेकिन जो सिर्फ शब्दों से बनाएंगे वो आप कैसे भी बना सकते। शब्दों में बहुत पावर होती है, वर्ड हैज़ पावर। शब्दों की एनर्जी से रिसर्च हो रही है अभी कि डीएनए भी चेंज हो जाता है। आज ही मैंने इस चीज़ को लेटेस्ट पढ़ा है। शब्द कैसे आपकी वाइब्रेशन, साउंड्स, एनर्जी काम करती है। हमारे श्री आचार्य मानतुंग जी ने जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना की तो उन्होंने साउंड्स और वाइब्रेशन और एनर्जी का इतना अच्छा एग्जाम्पल जो हमें दिया। भक्तांबर स्तोत्र, महाप्रभावा भक्तांबर स्तोत्र रचकर जो दिया है, जिससे 48 ताले टूटते चले गए, ये सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों को समझाने के लिए कि साइंस कैसे वर्क करता है एनर्जी के साथ और साउंड्स के साथ। जिनको ये लगता है कि ये सिर्फ मंत्र है, शायद ये काम नहीं करे, तो वो जरूर समझे इसमें पूरा एक साइंस छुपा हुआ रहता है। और भक्तांबर स्तोत्र का एक एक शब्द मंत्र है, और मंत्र क्या है? वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, पावर है, साउंड्स है। तो भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा मैजिकल टूल है, आप ये समझो कि आप बहुत भाग्यवान हैं। मतलब लाइक आपको इतना बड़ा जैन धर्म मिला हुआ है कि, और उस जैन धर्म में भी आपको एक मैजिकल स्रोत, विश फुलफिलमेंट, आप जो भी डिवाइन विश हो वो आप इससे पूरी कर सकते हो। आपकी लाइफ में आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप इतने भाग्यवान हो कि आप 48 श्लोक से 48 तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती है। 48 तो मैंने बहुत कम बोली है, जीवन की सारी प्रॉब्लम। आपको माइग्रेन हो, कैंसर जैसे महारोग ठीक हो जाते हैं, किसी ने आपके बच्चे को वश में कर लिया हो, बच्चा खो गया हो, उल्टा भक्तांबर पढ़ने का भी होता है, जिससे आपका, मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल। अलवर के एक पेरेंट्स थे जिनका बच्चा खो गया था। उन्होंने 10 और 15 दिन बहुत जगह अपने बच्चे को ढूंढा, नहीं मिला। वो एक जयपुर से आंटी मेरे साथ टच में थी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने जो भी सीखा वो डॉक्टर मंजू जैन से सीखा। उन्होंने ही मुझे बताया था उल्टा भक्तांबर पढ़ते हैं कैसे। 7 नंबर श्लोक से आपको स्टार्ट करना है, 48 तक पढ़ना है, और फिर 1 नंबर श्लोक से 6 तक। ऐसा 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम, मतलब एक दिन में 9 टाइम्स। तीसरे दिन गारंटी है कि आपका बच्चा उनका मिल गया, उनका बच्चा मिल गया। उन्होंने इतने लोगों से कांटेक्ट कर लिया था, आप सोचो। तो मैं तो जब मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भी देखती हूँ ना, तो मैं उनको बता देती हूँ फ़ोन करके कि आप उल्टा भक्तांबर पढ़िए, आपके ये मिल जाएंगे। ऐसा होता है, गुमी हुई चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। ऑटिज्म चाइल्ड भी ठीक हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 26 नंबर श्लोक की सिर्फ जो 4th लाइन है, यदि आप उसकी सिर्फ 108 बार जाप दोगे, आप रंक से राजा बन जाओगे। आप लिख के ले लो, अपने देव शास्त्रों पे इतना विश्वास रखिए, इतना श्रद्धान रखिए, क्योंकि यदि इसमें लिखा हुआ है तो ये पत्थर की लकीर है। 1st नंबर का श्लोक, 7 नंबर का श्लोक और 26। आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। आप 7 टाइम्स इनको पढ़िए। आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपके 90% काम हो चुके हैं। बच्चा 3 राउंड देता है इंटरव्यू का, 4th राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाता। आप 1st नंबर का श्लोक पढ़िए, कैसे वो सेलेक्ट नहीं हो पाता। 1st नंबर का श्लोक सुधा सागर महाराज जी ने कहा है, यदि किसी के मन में एक बार भी ये भाव आ जाए कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, बस मैं लाइक कहते हैं ना, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, ऐसा नेगेटिव भाव भी आ जाए, तो उसको सिर्फ एक बार 9 बार पढ़ लेना 1st श्लोक को। इतना वो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देगा और आपको इतना अच्छा फील होने लगे कि क्या बताऊं, चश्मे उतर जाते हैं बच्चों के। तो भक्तांबर से बहुत कुछ हो सकता है। और जिसको लगता है कि मेरे लाइक शादी नहीं हो रही है बच्चों की, या जिसको लगता है कि उनके बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, जिनके डिवोर्स हो रहा है, जिनकी फैमिली पीस और हार्मनी नहीं है, वो सब भी उससे ठीक हो जाते हैं। कहीं आग लग गई है, बच्चे अकेले हैं, हॉस्टल में है, तो आप क्या करोगे?
भक्तांबर का श्लोक नंबर 40, मैंने खुद इसका लाइव टेस्टिमनी कराया है। जब मैं अबू धाबी में थी, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, मैं और मेरे पूरे परिवार ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया इमीडिएट चैंटिंग। जब तक फायर ब्रिगेड आती, हमने खुद इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखा है और आग बहुत शांत हो चुकी थी 80%। सांप आ गया आपके पास रास्ते में, बच्चे के पास कहीं आ गया, आप क्या करोगे? हम सब चीज़ सिखा रहे, कराटे और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी क्लासेस, ब्लाइंड फोल्डिंग, ये वो, लेकिन हम ये नहीं सिखा रहे कि यदि लाइफ में डेली में ये प्रॉब्लम आए तो क्या करना। जय। कॉन्फिडेंस कम है तो